तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने एसक्यूएल कमांड से। हमारे एसक्यूएल कमांड्स हैं डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल और टीसीएल। तो पहले हम बात करेंगे अपने डीडीएल कमांड्स की, जिसे हम डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज बोलते हैं। ये कमांड्स डील करती है डेटाबेस के स्ट्रक्चर के साथ। अगर मैं इसकी बात करूँ, जैसे डेटाबेस को क्रिएट करना, टेबल क्रिएट करना, डेटाबेस को ड्रॉप करना, टेबल को ड्रॉप करना, ठीक है। तो अगर मैं इसमें कमांड्स की बात करूं तो जैसे अल्टर, क्रिएट, ड्रॉप और ट्रंकेट। तो अल्टर क्या करता है? अल्टर जैसे ऐड करता है कॉलम को या डेटा टाइप को चेंज करता है, ठीक है। क्रिएट हो गया, डेटाबेस क्रिएट करता है। ड्रॉप क्या करता है? डेटाबेस ड्रॉप करता है। और ट्रंकेट क्या करता है? डिलीट करता है एंटायर डेटा को जो कि हमारा डेटाबेस में है। सेकेंड है हमारा डीएमएल कमांड। तो डीएमएल क्या है? हमारा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ये कमांड डील करती है डेटाबेस में डेटा के साथ, जैसे इंसर्ट करना रिकॉर्ड को, अपडेट करना वैल्यूज को, सेलेक्ट करना डेटा को और डिलीट करना डेटा को। इसमें अगर मैं कमांड्स की बात करूं तो जैसे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सेलेक्ट। सेलेक्ट क्या है? हमारा डेटा क्वेरी लैंग्वेज है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डीसीएल कमांड की, जो कि हमारा डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ये क्या करता है? इसका मतलब होता है कि डेटाबेस में डेटा को कंट्रोल और मैनेज करने के लिए किया जाने वाले कमांड्स। डीसीएल की ज़रूरत होती है डेटाबेस सिक्योरिटी और एसेस कंट्रोल को मैनेज करने के लिए। अगर इसमें मैं कमांड्स की बात करूँ तो हमारे ग्रांट और रिवोक आते हैं। ग्रांट क्या होता है? हमारे डेटाबेस में यूजर को परमिशन देने के लिए। और रिवोक क्या होता है? डेटाबेस में यूजर को परमिशन रिमूव करने के लिए। लास्ट हम बात करते हैं अपने टीसीएल कमांड की। तो टीसीएल कमांड क्या है? ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ये कंट्रोल लैंग्वेज जो है वो डेटाबेस में ट्रांजैक्शन को मैनेज और कंट्रोल करने के लिए यूज किए जाने वाली कमांड्स होती हैं, ठीक है। तो टीसीएल की ज़रूरत होती है डेटाबेस में डेटा की कंसिस्टेंसी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए। अगर टीसीएल के कमांड्स की मैं बात करूँ तो इसमें कमिट, रोलबैक और सेव पॉइंट है। कमिट होता है हमारा ट्रांजैक्शन को परमानेंटली सेव करने के लिए। वहीं अगर मैं रोल बैक की बात करूं तो जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनको कैंसिल करने के लिए और डेटाबेस को प्रीवियस स्टेट में लाने के लिए। लास्ट है हमारा सेव पॉइंट। इसमें क्या होता है? ट्रांजैक्शन में एक पॉइंट को सेव करने के लिए, ताकि अगर कुछ गलत हो तो रोल बैक किया जा सके। तो इसमें जो जैसे ट्रांजैक्शन होता है, तो इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे हमारे पास एक ए है और बी है। तो ए के पास 8000 है और बी के पास 6000 है। तो ए ने बी को ट्रांसफर किए। तो पहले बी के पास कितने थे? 6000। तो बी को जब उसने ट्रांसफर किए 2000 रुपीज, तो उसके पास कितने हो गए? 8000। और जो पहले ए के पास थे 8000, वो उसके पास कितने हो गए? 6000। तो ये क्या हो गया? हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई, क्योंकि ए ने बी को ट्रांसफर कर दिए 2000 रुपीज। तो ये हमारी एक जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो गई। लेकिन वहीं अगर मैं इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन की बात करूं तो जैसे ए से तो क्रेडिट हो चुका है लेकिन बी में एडेड नहीं हुआ है। किस वजह से नहीं हुआ? शायद सर्वर प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये क्या होगी? हमारी इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन होगी।